है, चलो शुरू करते हैं। शायद कर भी लिया होगा। पी बाई क्यू में क्वेश्चन नंबर 8 लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी वाले में कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन रियल सच दैट एफ जीरो इक्वल टू, हो सकता है कुमार तुम्हारे पल्ले में थोड़ा कम पड़े, फिर भी मैं कोशिश करूंगा फील आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इन पी बाई क्यू, what is given f0 is -3 and f dash x is less than, आवाज सही नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है, आ रही है। ओके ओके, गुड इवनिंग। f0 is -3 and f dash x is less than equal to 5 for all values of x in R, ठीक है, बढ़िया। The next line is how large can f2 possibly be? Yes, कैसे किया है? क्वेश्चन कर लिया है? हाँ, नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? घबरा गए पढ़ के? नहीं, क्यों नहीं किया? घबरा के देख के क्या? लैंग्वेज देख के? हैं? अभी देखो ना, अभी देखो, वो तो कॉमन सेंस से देखो, कॉमन सेंस से करो। मेरे स्कूल के कॉमन सेंस थोड़ा बाकी लोगों से बेटर होना चाहिए। लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ कोई फंक्शन है, एफ जीरो पे उसने -3 बोल रखा है, स्लोप जो है किसी भी पॉइंट पे इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। हाउ लार्ज कैन एफ टू पॉसिबली बी? 7 आएगा आंसर। कैसे? मैंने बोला ना कॉमन सेंस यूज करो यार, कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। कैसे? देखो, हाँ, वो तरीका भी है, ठीक है, सब बता देंगे, हाँ सही, ठीक है। यार नॉर्मली ऐसे देख सकते, कॉमन सेंस में क्यों बोल रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0, इट्स 3। 0 पे कितनी है? 0 पे इट इज -3, ठीक है। स्लोप उसने क्या दे रखा है? 5 से कम है। स्लोप मतलब क्या होता है? राइज, ठीक है। हमें कमेंट करना है f2 पे, लेट्स से दिस इज 2, ठीक। मैक्सिमम पूछ रखा है उसने, कितनी वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम। तो अगर यहां से मैक्सिमम स्लोप पे चले तो मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ठीक है, समझे ना क्या बोले? तो इस इक्वेशन की लाइन मतलब व्हाट विल द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y इक्वल टू सिंपल mx माइनस mx प्लस c होता है ना। c कितना है यहाँ पे? -3। स्लोप कितना है? 5x, खत्म। x इक्वल टू 2 डालो, कितना आंसर आ रहा है? 7। आ गया? तो इतना कॉमन सेंस नहीं चल पा रहा तुम्हारा? टफ था। या एफ डैश एक्स दे रखा है, डी वाई डी एक्स कर लो, वहां पे भी तुम्हारा ये आएगा, वाई लेस देन इक्वल टू यही एम एक्स प्लस सी कर लो वहां से, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना सीखो, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख घबराओ नहीं, अपने लैंग्वेज में देखो कि व्हाट इन्फो इज गिवन। जब अपने लैंग्वेज में इंटरप्रेट करोगे तभी अच्छे से गिवन इन्फो को यूज कर पाओगे, ठीक है। घबराओ नहीं क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के कि क्या लिखा हुआ है। दूसरा देखो, थर्ड तो हो जाएगा, थर्ड तो आज देख लेंगे, आज के बाद भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, और अगर सुंदरता से करना है, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो यूज, यस, यू कैन ऑल्सो यूज LMVT, Lagrange's mean value theorem। दिस एक्सप्रेशन, दिस इज द ओनली एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स f डैश x, ओनली तो नहीं बोलना चाहिए, दिस इन्वॉल्व्स f डैश x, क्योंकि आगे आने वालों में भी तो f डैश होता है, इसमें भी f डैश x होता है, राइट। यू हैव 2 पॉइंट्स, कहाँ कहाँ पे? ये, वेरी गुड। Lagrange's LMVT, what LMVT says? LMVT says कि f dash c equal to fb minus fa upon b minus a, right? You can conveniently take b as 2 and a as
0 बस रखो और तुम्हें क्या गिवन है कि स्लोप किसी भी पॉइंट पे इज लेस देन 5, ठीक है। तो दिस होल थिंग विल बी लेस देन इक्वल टू 5। बी को क्या ले लो 2, ए को क्या ले लो 0, ये क्या हो गया 2 माइनस 0। देखो यहां से भी आ जाएगा तुम्हारा f2 की वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एकदम है, 10 नंबर ही। चलो तो आज शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स वेरी एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा तुम लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी होगा, ठीक है। तो मैं जो जो स्टेटमेंट बोलूं उनको एज इट इज याद रखने का ट्राई करना। विजुलाइज करना विल बी रियली डिफिकल्ट, इनफैक्ट नॉट डिफिकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल। रीजन क्या है क्यों मैं बोल रहा हूँ कि विजुलाइजिंग दिस सरफेस विल बी इम्पॉसिबल? 3D में सरफेस होगा, कैसे बिहेव करेगा तुम नहीं सोच पाओगे, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द रिजल्ट्स स्टेटमेंट एज इट इज। और अगर तुम हर एक स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एग्जाम्पल भी याद रख पाओ तो सोने पे सुहागा, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आएंगे सेट क्वेश्चन रहेगा, रिपीट होएगा, सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, बचे हुए क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे। चलो तो शुरुआत किसी करने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अभी तक हमने क्या किया था, कैसा पढ़ा था, y इक्वल टू सम f ऑफ x, ठीक है। हाँ, जब इसको हम प्लॉट करते थे तो किस तरह का क्या बनता था, अपने मन से स्ट्रेट लाइन, वी यूज्ड टू कट अ कर्व, xy प्लेन में कर्व मिलता था, ठीक है। जो अपने काम का रहेगा वो कुछ इस तरह का होगा, xy 2 वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल। इसको अगर विजुलाइज करना हो, इसको विजुलाइज करने का मतलब क्या था कि भैया x और y में कोई रिलेशन है, इस तरह कुछ मिलता था, राइट। इसको विजुलाइज करोगे तो क्या मिलेगा, सरफेस, सरफेस कैसे, इस फंक्शन की कोई डोमेन होगी, ठीक है। डोमेन के तुम पॉइंट्स इसमें डालोगे, फॉर एवरी पॉइंट यू विल गेट अ करस्पॉन्डिंग z, राइट। तो सारे एक्स वाई के लिए, सारे मतलब जो भी डोमेन में है उनके लिए यू विल गेट अ सरफेस, ठीक है। तो इसी सरफेस में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बातें करते हैं कि भैया कहाँ पे कंटिन्यूटी है, कहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी है, सारी बातें जो हमने इसमें करी थी कि लिमिट है कि नहीं है, स्मूथ है कि नहीं है, स्मूथ मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, गैप तो नहीं है मतलब कंटिन्यूटी, सारी की सारी बातें इस सरफेस पे भी करेंगे, ठीक है। यही हमारा आज का टॉपिक है, सरफेस एनालाइज करना। सेवरल वेरिएबल का मतलब अपने केस में 2 वेरिएबल बस, ठीक है, किस्मत वाले हम। चलो पढ़ो जो भी दिया है अभी। एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, पता है क्या होता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट है? एक्सप्लिसिट मतलब जैसे ये तुम्हारा है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, z अलग है बाकी सब अलग है, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट z फ्रॉम एक्स वाई, तो ऐसे क्या बोले एक्सप्लिसिट, ठीक है। इम्प्लिसिट मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट z फ्रॉम एक्स एंड वाई, आपस में एकदम गुत्थम गुत्था हो रखी है, सो उस तरह के रिप्रेजेंटेशन में क्या बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। जैसे हम लिख दें सीधे, अभी क्या लिख दें, z इक्वल टू लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, व्हाट इज दिस, यू हैव रेड 3D, क्या है ये सर ने हिला, बताओ क्या है ये, कौन सी सरफेस है ये, कौन सी सरफेस है ये, पैरा बोलॉइड, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब कुछ अगर ऐसी सरफेस बना दें एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, अलग तो नहीं हो पा रहा कुछ, प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, कैन यू राइट z इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, मुश्किल होगा, अभी तुम बोलोगे लिख लेंगे सर, एक और लिख दो
6 कर देता हूँ, ठीक है? अभी शायद नहीं लिख पाओगे। तो इज इट पॉसिबल टू राइट z इन टर्म्स ऑफ x एंड y? मान लो अभी के लिए नहीं पॉसिबल है, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे भाई? हाँ, इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन है, अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है? चलो, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम लोग जैकोबियन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अभी इसमें इतना जरूरत नहीं है। अपने केसेस में फॉर दिस चैप्टर वी विल बी यूजिंग ओनली these types of functions, right? चलो पढ़ लो। We are interested in explicit functions of two variables, that is z equal to f of x comma y. ब्रैकेट में लिख लो surface in space z equal to f x y कैसे अपन लोग याद रखेंगे? It is some surface in space, ठीक? डोमेन का मीनिंग यू नो, ऑल पॉसिबल पॉइंट्स जो ये फंक्शन में जा सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेबरहुड। एक वेरिएबल वाले में नेबरहुड कॉन्सेप्ट याद है? When we were dealing with only one variable, what was the meaning of neighborhood? Yes, एक वेरिएबल था तो इट वाज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट उस वेरिएबल को एक लाइन से, ठीक है? लेट्स से दिस इज अ पॉइंट सी। इसकी नेबरहुड क्या बताया था? कुछ आस पड़ोस के पॉइंट, ठीक है? जैसे कि लैम्डा नेबरहुड बोलते थे तो उसका मतलब क्या था कि ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा, डेल्टा बोलो, डेल्टा नेबरहुड बोले लेट्स से, तो ऑल दोज पॉइंट विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ, यस, जो लैम्डा की डिस्टेंस से कम है, बेसिकली लेस देन डिस्टेंस ऑफ लैम्डा, x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, मतलब x इज, क्या लिखोगे तुम? c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा के बीच के सारे पॉइंट्स, तो नेबरहुड बोला जाए तो ये सारे पॉइंट, ठीक? अच्छा, ये किस केस में था? जब हम लोग इसमें डील कर रहे थे। अब अगर वी आर डीलिंग विथ दिस, इसमें तुम लोग अपने कॉमन सेंस से बताओ, हाउ विल योर नेबरहुड लुक लाइक? कैसी होगी नेबरहुड? नेबरहुड हमेशा किसी पॉइंट पे होती थी, ठीक है? जैसे इस वाले केस में सम x इक्वल टू वेरिएबल क्या था इसमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो x की नेबरहुड पे बात करी थी हमने, इसके आसपास। इसमें देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो जब नेबरहुड की बात करेंगे तो वापस से कोई एक पॉइंट रहा होगा। यस, इसकी नेबरहुड मतलब कैसे होगी? कुछ इस तरह की, इसके आसपास, ठीक है? अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस नेबरहुड को कैसे डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करें। इस बात का क्या मतलब हुआ? या तो हम उसको ऐसे बना दें गोल गोल कि भाई सारे पॉइंट जो इतनी रेडियस के अंदर है इसको नेबरहुड बोलेंगे, या हम स्क्वायर बना दें कि भाई अपना x जो है ना वो इस रेंज में रहेगा, y अपना इस रेंज में रहेगा, इस तरह से नेबरहुड बना दें, ठीक है? बट शर्त क्या है? कुछ ना कुछ आप रेंज बताओगे कि हमें कितनी नेबरहुड कवर करनी है, ठीक है? इन केस ऑफ सिंगल वेरिएबल, अपनी नेबरहुड एक स्ट्रेट लाइन में थी इसके आसपास, और इसमें कुछ एरिया टाइप में होगी, ठीक है? चलो अभी के लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग काफी है इसमें। पढ़ो नीचे क्या क्या लिखा हुआ है। द सेट ऑफ वैल्यूज x1 y1 अदर देन ab that satisfies the condition x1 minus a less than delta, y1 minus a less than delta, वहां पे b लिखो, ठीक है? y1 minus b less than delta where delta is an arbitrarily small positive number is set to form neighborhood of a comma b. There can be many other ways, for example x square plus y square less than delta square can be a neighborhood of ab. फील आई इस बात की? फील आ गई ना? एक तरीका क्या हो सकता है, ये कोई अपना एक पॉइंट है, हमने x को बता दिया कि a से लैम्डा दूरी पे हो सकता है एट मैक्स, y भी
ये पॉइंट क्या है, y इक्वल टू b, इससे कुछ लैम्डा दूरी पे हो सकता है। और एक तरीका क्या हो गया कि ये अपना पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा जनरल पॉइंट, कितना x, y, राइट। वैसे इसने कौन सी नेबरहुड ली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ये किसकी नेबरहुड है, थोड़ा सोच के बताओ। ओरिजिन के अबाउट नेबरहुड है, ठीक है, ये ओरिजिन के अबाउट नेबरहुड है। लेट्स से वी हैव टू राइट द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, सर्कुलर ले ली, ठीक है। और हम बोले कि ये है, इसकी कितनी दूरी पे पॉइंट है सारे के सारे, डेल्टा। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द नेबरहुड, या ऑल द पॉइंट्स ऑफ नेबरहुड, यस, कौन से पॉइंट नेबरहुड होंगे, जो इस रिलेशन को स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो गया नेबरहुड दिखाने का। इसमें दिखानी होती तो कैसे दिखाते, लेट्स से, यस, वेरी गुड, हाँ, इसमें दिखाते तो ऐसे दिखाते, x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लेस देन डेल्टा स्क्वायर, जो भी रेडियस है। तो फीलिंग आ रही है नेबरहुड का मतलब, ठीक है, आजू बाजू, यस, ठीक है। चलो, लिमिट पॉइंट, वैसे पता है ये सब रियल में बहुत भयंकर तरीके से आता है। मेन जो ये डिस्कशन होता है ना, ये रियल का पार्ट है, ये अपने में इसमें नहीं है इतना, बट फिर भी थोड़ा बहुत फील लेना जरूरी है। अब देखो लिमिट पॉइंट क्या है, या पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट, ये तो पूरा पूरा टॉपिक है रियल में। ए कॉमा बी, डेफिनेशन पढ़ो आराम से, A comma B is a limit point or a condensation point of a set if every neighborhood of AB contains infinite number of points of the set. A comma B is a limit point or a condensation point of a set if every neighborhood of AB contains infinite number of points of the set. Feel like ये एक नया टर्म है। नंबर एक बात क्या है, ये कोई एक नया टर्म है, टर्म को क्या बोल रहे हैं हम लोग, लिमिट पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये वो पॉइंट है जो अपनी नेबरहुड में, नो मैटर हाउ स्मॉल दैट नेबरहुड इज, अपनी नेबरहुड में हमेशा उस सेट का, जो भी अपना एक रेफरेंस सेट है, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑब्जेक्ट, कोई सेट है जिसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे सेट कुछ भी हो सकता है, घोड़ों का सेट, गधों का सेट, हम लोगों का सेट, आपकी मर्जी इसको क्या मानते हो, ठीक है। सेट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट, और हम बोल रहे हैं कि ए बी इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट का एक लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन कब, जब ए बी अपनी हर एक नेबरहुड में, हर एक मतलब कितनी भी छोटी से छोटी नेबरहुड, कितनी भी छोटी से छोटी नेबरहुड भी उस सेट से बहुत सारे एलिमेंट्स या पॉइंट्स अपने साथ कॉमन में रखेगी। ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट। फील आई कि नहीं आई, नहीं आई, देखो, देखो, कई कई जगह बुक में तुम्हें कंफ्यूज, मैं जानबूझ के एक डेफिनेशन अवॉइड करता हूँ। कई कई जगह ये लाइन भी लिखी रहती है कि इंटरसेक्शन हैज एटलीस्ट वन पॉइंट। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर डिस्कशन को करते हैं। मान लो ये कोई एक इंटरवल है 1-2 का, ठीक है, 1-2 का। तो इनको इफ आई वर टू शो, ये क्लोज ही लेते हैं, क्लोज इंटरवल है, ठीक है। I can show all these points on number lines, right? 1 से 2. ये अपना, for the time being assume it is a set which contains all the points from 1 to 2, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इस सेट का
इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या है? क्या क्या ऑप्शन अपने पास क्या क्या है? मेरा क्वेश्चन है इस सेट के लिमिट पॉइंट्स क्या क्या है? लिमिट पॉइंट या लिमिट पॉइंट्स क्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए वी हैव क्या? ओपन इंटरवल 1,2 नाउ, और 1.5 भी बोले थे लिखे। अब तुम्हारे सामने दोनों ऑप्शंस है। नाउ टेल मी विच इज करेक्ट विच इज रॉन्ग, तुम लोग खुद बताओ। फिर से सोचो। डेफिनेशन ही पढ़ो, जो तुमने बात बोली है क्या वो डेफिनेशन को वायलेट कर रही है या नहीं वायलेट कर रही है? हाँ हाँ, पॉइंट। इसमें से कोई एक पॉइंट होगा ना, तो इस पूरे पर सेट पे कोई पॉइंट वो यूनिक नहीं ना, कुछ और भी हो सकते हैं, कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। नेबरहुड, नेबरहुड फिर से बोलना, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, लेना देना उसी का है, लेकिन उससे आगे निकल गया अभी हम। ठीक है, देखो लिमिट पॉइंट का मतलब क्या था? ऐसा पॉइंट जो अपनी नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट रखे। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट रखे। कई जगह ये भी बोल देते हैं कि कम से कम एक पॉइंट जरूर कॉमन में रखे। तो हम पूछ रहे थे इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या है। ठीक है, हमने क्या क्वेश्चन था कि इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या है। ठीक है, तो हमने वन को चूज किया कि क्या वन कैन बी अ लिमिट पॉइंट और नॉट। तो वन की हमने नेबरहुड बनाई। क्या इस सेट इनफाइनाइट पॉइंट आ गया ना, खत्म। इधर नहीं आ रहा उससे मुझे क्या मतलब? इधर नहीं कर रहे उससे क्या मतलब मुझे? अपने जो सेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ तो इसका इंटरसेक्शन विल कंटेन इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो क्लस्टरिंग हो गई ना। गॉट द आइडिया? तो कितनी छोटी लो, इधर से तो घूमोगे ना तुम, सर्कुलर लेके चलो नेबरहुड अभी के लिए। इधर तो नेबरहुड तुम सिमेट्री से तो लोगे, ऐसे सुना कि हम इधर ही नेबरहुड लोगे, ये कैसी नेबरहुड है? जाने तो क्या फर्क पड़ता है, इधर से तुम इंटरसेक्शन लोगे ही ना कुछ तो। वन पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तुम कोई भी नेबरहुड चूज करोगे, इधर को तो काटोगे ही थोड़ा सा, और जैसे ही इधर को आओगे तो यू विल हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स इन कॉमन। आई बात समझ? इधर फालतू, इसमें कहीं तो लिखा है कि विल कंटेन ओनली पॉइंट्स ऑफ दिस सेट, ये तो नहीं लिखा हुआ है। ओनली तो नहीं लिखा हुआ है कि इट्स नेबरहुड कंटेन ओनली दोज पॉइंट विच आर इन दिस सेट, ऐसे तो कहीं लिखा हुआ है। उसने ये बस बोला है कि हमारे साथ तुम्हारा इंटरसेक्शन जो रहेगा वो इनफाइनाइट पॉइंट्स का होना चाहिए भाई। एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हारी नेबरहुड में हो, आई डोंट केयर। ठीक है, तो वन है कि नहीं है, सिमेट्री से टू है, बिल्कुल है। कोई बीच का पॉइंट चूज कर लो, लेट्स से दिस पॉइंट, तो इसकी तुम कोई भी नेबरहुड ले लो। ठीक है, तो इसकी जो नेबरहुड आएगी ये आएगी। अब मुझे बताओ इसकी नेबरहुड क्या होगी? 1,2 ओपन इंटरवल, व्हाट विल बी द नेबरहुड ऑफ दिस? इसका भी क्लोज होगा, इसका भी क्लोज होगा। तुरंत अपने दिमाग में बताओ डायग्राम, तुरंत बनाइए। नंबर लाइन 1 2, यहां से यहां तक सारे पॉइंट आएंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज दिस, राइट? डिस्कस अबाउट एनी इंटीरियर पॉइंट, ऑब्वियसली लिमिट पॉइंट होगा।
ठीक है, कोई भी नेबरहुड लोगे, सब हर एक में इनफाइनाइट इंटरसेक्शन आएंगे। डाउटफुल केस कौन सा है? 1 एंड 2, बट तुम जैसे ही 1 पे खड़े होकर नेबरहुड बनाओगे उसके साथ इंटरसेक्शन तुम्हारा आएगा, तो इसकी भी नेबरहुड विल बी क्लोज इंटरवल 1 2। तो अभी फंडा क्लियर है एकदम नेबरहुड का, लिमिट पॉइंट का। ठीक है, वैसे ये सब गेम उसमें चलेगा जहाँ रियल में। ठीक है, वहां पे आएगा तब मजा आएगा, वहां पे अलग से क्वेश्चन भी आता है, अपने काम का भी नहीं है। ठीक है, चलो नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यस, limit of a function f tends to a limit L when x comma y tends to ab if for every positive number epsilon there corresponds a neighborhood n of ab such that fx minus L less than epsilon for every point xy other than ab of the neighborhood of n, and it is represented by limit f of xy equal to L xy tending to a comma b. फील आई? ये एकदम एप्सिलॉन डेल्टा जैसा ही है। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस इसमें 2 वेरिएबल आ गए। आसान शब्दों में कहा जाए तो जब भी तुम्हारा एक्स वाई ए बी के क्लोज जाएगा तो तुम्हारा एफ एक्स वाई एल के क्लोज जाएगा, बस इतना है। ठीक है, तुम लोगों के पास, एक मिनट, तुम लोगों के पास तो सारे नोट्स है ना? एक मिनट दिखाना देना मुझे, एक मिनट डायग्राम लोग, हाँ वो तुम दे देंगे, कल मिल जाएंगे। एक इसमें डायग्राम था। तुम लोग थोड़े से 1 2 4 जस्ट टर्न 4 पेजेस और उसके बाद एक डायग्राम है ये वाला, ये डायग्राम देखो जाके। इस डायग्राम में देखो, फील लो, जैसे उस वाले में जस्ट रिकॉल और डिस्कशन इन केस ऑफ वन वेरिएबल। हमने एक एफ ऐसे बनाया था, ठीक है, फिर हमने क्या किया था कि भाई इसकी लिमिट एल तब होगी इफ फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन, फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट some delta such that whenever your x lies in this, your fx will lie in this, right? यही तो हमने कहा था एप्सिलॉन के डिस्कशन में कि फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन मतलब इट विल चेंज एप्सिलॉन, तो अपनी नेबरहुड भी चेंज हो जाएगी, लेकिन हर एक एप्सिलॉन के लिए कुछ ना कुछ डेल्टा होगी जरूर। ठीक है, फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन देता है वो, we will have some neighborhood delta such that whenever x lies in this, your fx will lie in this। ठीक है, और ये अपनी जो डेल्टा था ये किस पे डिपेंड करता था? गिवन एप्सिलॉन एंड दिस पॉइंट 2। ठीक है, दोनों पे डिपेंड कर सकता है, एप्सिलॉन जो उसने दिया है उस पे भी, और जो पॉइंट है जिसपे वी आर डिस्कसिंग उस पे भी। इसी डिस्कशन को एक्सटेंड करो 2 वेरिएबल्स में। अब वो डायग्राम देखो, फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन, डायग्राम में देखना वो जो स्लोप बना हुआ है इस तरह का, फॉर एवरी, ये तुम्हारा z की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू यहाँ कहीं लाई करेगी, वेरी करेगी, मतलब जब एप्सिलॉन वेरी करता है तुम्हारा एफ इसमें लाई करता था, ऐसे ही इसमें एप्सिलॉन देने का मतलब क्या है? सरफेस में z की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जब इसमें कहीं वेरी करेगा फॉर गिवन एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ? एफ एक्स वाई प्लस एप्सिलॉन, एफ एक्स वाई माइनस एप्सिलॉन, तो यहाँ कहीं होगा। इसके करस्पॉन्डिंग यू विल हैव अ नेबरहुड ऑफ
that point AB such that whenever your xy is in this domain, in this area, your fxy will be in this area. आई समझ में बात? हिलाई थोड़ी सी? तो जो हमने काम जैसे उसमें किया था ऐसा ही इसमें करेंगे, ठीक है? अब वापस से जरा डेफिनेशन पढ़ो फिर से एक बारी तसल्ली से. अ फंक्शन f tends to a limit L when x by tends to AB if for every positive number epsilon there correspond a neighborhood n of AB such that fxy minus L is less than epsilon for every point xy other than AB of the neighborhood n. हर एक AB की neighborhood के लिए your fx will lie in this, fx minus L will be less than epsilon. ठीक है, क्योंकि fx माइनस का मतलब ही क्या हुआ कि fx तुम्हारा L प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन के बीच में है. ठीक है, चलो अब भाई ये क्वेश्चन करते कैसे हैं? क्या 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 फिर से बोलना है, आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी. हाँ, क्योंकि लिमिट के केस में पॉइंट के डिस्कशन से मतलब नहीं है, कंटिन्यूटी केस में मतलब होता है ना, इसलिए बस हम टेंड करते हैं. लिमिट्स के केस में वी आर ऑलवेज टेंडिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट. कंटिन्यूटी जब होगा तब हम उस पॉइंट पे चले जाएंगे. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते कैसे हैं. ये तो बात हो गई बकरबाजी. नाउ द रियल क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, लेट f of xy equal to x square y upon x4 plus y square. क्वेश्चन क्या है? We are given a function fxy equal to x square y upon x4 plus y square. ये कब है? When the denominator is not zero, right? और जीरो है when यही जीरो मान लो. अच्छा मुझे बताओ ये जीरो कब होगा? हाँ, वही लिख लो, x4 प्लस वाई स्क्वायर होगा. सिमेट्री से मतलब जब अदरवाइज लिख लो या तो सिंपल. ठीक है, अच्छा ये सिचुएशन कब अराइज होगी, किस पॉइंट पे? ओनली एट ओरिजिन, क्योंकि दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस विल बी जीरो ओनली व्हेन दिस इज आल्सो जीरो, दिस इज आल्सो जीरो, मतलब कि ओरिजिन पे. तो इसकी बजाय मैं ये भी लिख सकता था x, y इक्वल टू 0, 0. ठीक है, चलो ये करना है. फिर वही बात, हमने अलग से डिफाइन करी है वैल्यू, तुम इससे वो फंक्शन ही नहीं है वहां पे. तुम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ, वहां पे वैल्यू हमने अलग से बता दी. यहाँ पे तुम at 0, 0 you will use this function to find the value, not this function. This function is valid only when this is not equal to 0. तो कंफ्यूजन नहीं कि इसके तो इन्फिनिटी आ रही है ओरिजिन पे. अरे ओरिजिन फंक्शन है ही नहीं, वो ओरिजिन फंक्शन ये है. ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में, ठीक है इन्होंने तो दे दिया है कि व्हाट इज द लिमिट व्हेन एक्स वाई टेंडिंग टू 0, 0. मान लो नहीं भी देता तो भी हम कहां पर डिस्कस करते क्वेश्चन, ये ओरिजिन पे, क्योंकि वहीं पे गड़बड़ झाला है. ठीक है, तो वी विल डिस्कस द कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी लिमिट ही है, लिमिट एट व्हाट पॉइंट? ओरिजिन. ठीक है, क्योंकि वहीं पे फंक्शन अपनी गड़बड़ कर रहा है. तो हमें क्या निकालना है? लिमिट f of x, y and xy टेंडिंग टू 0, 0. ठीक है, क्या हमें इससे कोई मतलब है? अभी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में बताएंगे क्या मतलब है. अब देखो कैसे करेंगे. याद करो आवर डिस्कशन इन केस ऑफ सिंगल वेरिएबल, कैसे करते थे?
वी वर सपोज टू डिस्कस द लिमिट एट सम पॉइंट x इक्वल टू c, ठीक है। क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड निकालते थे। क्यों? क्योंकि हमें c पे पहुंचना होता था, x टू c। अब c पे पहुंचने के दो रास्ते थे अपने पास, राइट। वी वर हैविंग टू रूट्स, इधर से पहुंचो या इधर से पहुंचो। अगर सब तरफ से पहुंचने के बाद आंसर सेम है तो वी यूज्ड टू से कि लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। ये तो तब था जब एक ही वेरिएबल था, क्योंकि तब एक ही रास्ता था, ठीक है, एक ही नेबरहुड थी, मतलब लीनियर थी, इसे इधर से आ सकते इधर से आ सकते थे। टू वेरिएबल के केस में, टू वेरिएबल के केस में तुमको लिमिट किस पॉइंट पे निकालनी है, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे वी हैव टू डिस्कस कि भैया लिमिट कितनी है, 0 0 पे डिस्कस करना, ठीक है। अब मुझे बताओ ओरिजिन पे पहुंचने के लिए, हाँ, हमारे पास कितने रास्ते हैं। पहली बात तो कोई नेबरहुड बना ली हमने, ठीक है, कोई भी नेबरहुड करीब से ही तो आता है। तो नाउ टेल मी हाउ मेनी पाथ्स आर पॉसिबल टू रीच ओरिजिन। इनफाइनाइट। दो क्यों, दो क्यों, इनफाइनाइट। यहां से आप आ सकते हो, यहां से आ सकते हो, यहां से आ सकते हो, यहां से आ सकते हो, या यहां भी आ सकते हो, और मस्ती के मूड में ज्यादा हो तो ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हर रास्ते की मंजिल एक ही है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर नहीं तो गड़बड़, ठीक है। याद करो, जब दोनों तरफ से सेम जगह पहुंचते थे, सेम वैल्यू पे, then we used to say कि लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट। सेम चीज यहाँ पे भी है, ठीक है, कि हम कोई भी पाथ से आए, अगर सेम वैल्यू आए तो फिर मामला ठीक है, वरना गड़बड़ है। एक और बात इंपॉर्टेंट, एप्सिलॉन डेल्टा वाले डिस्कशन में आई सेड कि दिस डेफिनेशन इज यूज्ड जनरली और मोस्ट ऑफन इन दोस केसेस व्हेन वी हैव टू प्रूव क्या, लिमिट एग्जिस्ट। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी हम वो डेफिनेशन यूज करते थे, यस, नॉट फॉर फाइंडिंग द लिमिट, ठीक है। और दूसरी बात, डिस्प्रूव करने के लिए भी कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट, उसके लिए भी जनरली वो मेथड यूज नहीं करते कि लिमिट बताओ एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके लिए भी जनरली वी डोंट यूज एप्सिलॉन डेल्टा, ठीक है। कोई चीज नहीं प्रूफ करनी है जब भी, तो द इजीएस्ट वे इज टू गिव सम काउंटर एग्जांपल। ये गांठ मान लो आज से कि व्हेनेवर यू हैव टू प्रूव समथिंग, पॉजिटिव स्टेटमेंट कोई प्रूफ करना है तो यू विल यूज डेफिनेशन, बट व्हेन यू हैव टू डिस्प्रूव समथिंग कि ऐसा नहीं है, वन काउंटर एग्जांपल इज इनफ, ठीक है। जैसे इन दिस केस, इस केस में जैसे कि y इक्वल टू, अच्छा, इस केस में जैसे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इस केस में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो तुम कोई भी दो रूट से, एक रूट से तुम यू चूज एनी टू पाथ और दिखा दो कि भाई दोनों से लिमिट अलग अलग आ रही है, तो ऑफ कोर्स लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन जब प्रूव करना हो कि भैया प्रूव करिए कि लिमिट इज दिस, तो यू हैव नो ऑप्शन बट टू अप्लाई द डेफिनेशन एंड शो, क्योंकि किसी भी चीज के सही होने के लिए कोई एग्जाम्पल देना ये सफिशिएंट नहीं है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखते हैं, हमें क्या दिखाना है, डिस्कस करना है एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 पे लिमिट क्या है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम इस पाथ से आते हैं इधर से, तब भी हम ओरिजिन पे पहुंच रहे हैं, तो दिस इज अ क्वाइट वैलिड पाथ। व्हाट विल बी द लिमिट इस पाथ से अगर आते हैं,
0 क्यों, कैसे, y 0 है, कौन सा फंक्शन चूज करोगे, ये वाला, ये फंक्शन चूज करते ही यू विल पुट y इक्वल टू 0, तो लिमिट अपनी क्या आएगी 0, इस पाथ से आने पे भी 0, इस पाथ से आने पे भी 0, इस पाथ से आने पे भी 0, तो कैन यू से कि लिमिट एग्जिस्ट, नहीं बोल सकते, ठीक है, हाँ नहीं बोल सकते। अब नाउ चूज दिस पाथ y इक्वल टू mx स्क्वायर, दिस इज अ पैराबोलिक पाथ, ठीक है, पैराबोलिक पाथ है, ऐसे करके यू आर अप्रोचिंग, ऐसे करके यू आर अप्रोचिंग दिस पॉइंट, कैसे पता अप्रोच करें 0 को, x 0 जाएगा तो y भी 0 जा ही रहा है, ठीक है, तो ओरिजिन पे पाथ लेके जा रहा है, मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा पाथ मत लेना कि पॉइंट पे ही ना पहुंच पाओ, ये गलती हुई है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, भावना में इतना बह जाते हैं कोई टर्म कैंसिल कराने के चक्कर में कि वो ऐसा पाथ चूज कर लेंगे वो यहाँ पहुंचता ही नहीं है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि वॉट एवर पाथ यू आर चूजिंग अल्टीमेटली यू आर रीचिंग एट दिस पॉइंट, तो सही बात है 0, हाँ यस 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 वही चीज, ठीक है, तो इसमें करो, तो लेट्स से वी आर अप्रोचिंग ओरिजिन थ्रू दिस पाथ, अपना फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स फोर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर तो वही रहा, वाई की जगह क्या हुआ एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स फोर प्लस वाई स्क्वायर कितना हुआ एम स्क्वायर एक्स फोर, और लिमिट क्या लग जाएगी एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 था, तो इफेक्टिवली you can write x simply x tending to 0, right, क्योंकि x tending to 0 is automatically implying y tending to 0, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लिमिट क्या आई m बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, बेसिकली लिमिट आ गई m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कैसी लिमिट है, यस वेरी कर रहा है, मतलब कि अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट पैराबोला चूज करोगे तो तुम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे पहुंच रहे हो, देखो जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से वी आर अप्रोचिंग our value of the function was 0 और लिमिट 0 आ रहा था, बट हम पैराबोलिक पाथ से जा रहे हैं तो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, सेम पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं फंक्शन की, राइट, तो टेल मी लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट, नो, ठीक है, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती तो नो मैटर व्हाट पाथ यू चूज यू विल ऑलवेज गेट अ सम कांस्टेंट लिमिट, ठीक है, बात की फील आ गई पूरी, ठीक है, एक और बात कहीं पे भी इसी के नीचे लिख दो, नोट में लिख लो, लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चोजन, शॉर्ट में ये बात है, लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चोजन। अच्छा एक और बात, कई बार हमें लिमिट निकालने को पूछेगा या चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एक्चुअल में आनी क्या चाहिए, मान लो कहीं एग्जिस्ट कर भी रही होगी और हमें पता नहीं है कि क्या आनी चाहिए, और फंक्शन में थोड़ा डेंजरस सा है, तो क्या करोगे, अपने मन से कोई भी इजी सा पाथ चूज कर लेके कुछ वैल्यू निकाल लोगे, वैल्यू निकाल लोगे, अब अगर लिमिट एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो उसी के बराबर तो होगी, ठीक है, तो ये दिमाग में बस रखो, कभी तुम्हें लिमिट निकालने को पूछ लिया जाए और तुम्हें फंक्शन देके ऐसे इसमें आसानी से लग रहा है कि 0 होगी, बट कभी मान लो ऐसा फंक्शन आ जाए कि यू आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट कि क्या लिमिट आने वाली है, तो कोई भी इजी सा फंक्शन चूज कर लो, इजी सा पाथ, और जो उस पाथ पे जाने पे लिमिट आ रही है तो अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो वही होगी, क्योंकि लिमिट कभी 2 3 अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है, समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बढ़िया, पेज पलटो इसी बात पे, अब ये नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन है, पहला वैरायटी कौन सा था, पाथ पे, कि लिमिट अगर आपकी पाथ पे डिपेंड कर जाए इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो लिमिट शुड नॉट डिपेंड ऑन पाथ चोजन,
एक और, अच्छा रुक जाओ, पेज पलटो। एक हिंट या ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, जब भी पाथ वाली बात आएगी तो ज्यादातर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कैसे चूज करोगे, कैसे चूज करोगे। ऐसे इसमें मुझे कैसे क्लिक करा था कि y इक्वल टू mx स्क्वायर लिखना है। यस यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम सही बात है। यहाँ पे मुझे देखो ऐसा पाथ चूज करना है कि यार वो लिमिट डिपेंडेंट ऑन एम आई, सिर्फ x शुड गेट कैंसल्ड, राइट, x शुड गेट कैंसल्ड। अब वो कैसे होगा, जब ऊपर नीचे x की सेम पावर कॉमन में आके आ जाए, तभी तो हो सकता है। तो अगर यहाँ पे भी समहाउ x4 आ जाए और यहाँ पे भी x4 बन जाए, मामला हो जाए सेट। इसलिए आई चूज दिस पाथ कि y को अगर मैं x स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा तो उसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, गेम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो सीधे अगर इतना ही होता, लेट्स से ये फंक्शन, अब आप कौन सा पाथ चूज करते, y इक्वल टू mx, वेरी गुड। नहीं, m वेरी कर सकता ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाथ चूज कर लो या y इक्वल टू 2x स्क्वायर चूज कर लो, चेंज कर जाएगी ना वैल्यू। m वेरिएबल है तुम्हारा, m इज अ पैरामीटर, तुम अपने मन से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी ले सकते थे। m लेने का मतलब इतना था कि डिफरेंट डिफरेंट पैराबोला चूज करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स आएगी। ठीक है, चलो तो तुम समझ गए कैसे हिंट मिलेगा कि हमें कैंसिल करवाना है, वी हैव टू चूज सच सब्स्टिट्यूशन कि अपना वेरिएबल कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो एक वैरायटी है क्वेश्चन, ये हो गया, पेज पलटो, दिस इज द नेक्स्ट वैरायटी। इस वैरायटी के क्वेश्चंस में यू विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, जब भी एग्जाम में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाए तो खुश हो जाओ। ठीक है, जिंदगी आसान हो सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हो सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसमें डिनोमिनेटर में क्या है, हमें क्या निकालना है, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड वी हैव टू शो कि लिमिट इज 0, दिखाना है भैया लिमिट 0 है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब भी whenever you see x square plus y square in denominator, like can be easy, how, हमें लिमिट किस पॉइंट पे निकालनी है, ओरिजिन। ठीक है, इधर पे निकालनी है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जब भी आपको डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखे, यू विल चूज पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यू विल मेक यूज ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इसमें बताओ एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 का मतलब क्या, इफ आई वर टू राइट और बेटर टू से कि एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 का मतलब आर थीटा में क्या, कैन आई से आर टेंडिंग टू 0, कैन आई से एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 इज इक्वल टू सेइंग आर टेंडिंग टू 0, एकदम करीबी आती चली जा रही है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, वी विल कन्वर्ट दिस लिमिट इनटू पोलर फॉर्म, और ये अपनी हो जाएगी लिमिट r टेंडिंग टू 0, एक्स वाई की जगह आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, इधर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
है, बचपन से 1 ही सुना है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ ठीक है, नीचे क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन बना, दिस इज आवर न्यू क्वेश्चन। हाँ पोलर फॉर्म में सिर्फ इसलिए ले रहे हैं, देखो 2 रीजन है। एक तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, बट क्यों ले रहे हैं इसका अगर रीजन जानना भी है, कि मान लो अगर क्वेश्चन इसको हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं कि क्वेश्चन सेज कि इसकी लिमिट अपने को 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो व्हाट इज द कन्वेंशनल तरीका, विल स्टार्ट विद ऑफ एक्स वाई माइनस एल, राइट। इसको कुछ कुछ सिंप्लीफाई करते थे, पुराना वाला याद करो, 1 डायमेंशन वाला, जो भी एकदम आता था उसको यूज टू शो लेस देन एप्सिलॉन, और यहां से वी यूज टू फाइंड अ नेबरहुड ऑफ एक्स, राइट। तो यही काम इसमें भी करते हैं, एफ एक्स वाई माइनस एल को कुछ कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, और यहीं से वी ट्राई टू फाइंड द नेबरहुड ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर इसको एज इट इज इसी में कूद पड़े, अगर एज इट इज इसमें कूद पड़े तो this will become xy x square minus y square upon x square plus y square minus 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना ना बहुत तकलीफ वाली चीज है, बहुत तकलीफ वाली है, काफी दिमाग लगाना पड़ेगा। बट इफ वी कन्वर्ट these xy into polar form, तो दिस इज आवर न्यू क्वेश्चन, दिस इज आवर न्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, ये बचा आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस 0। आई कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन, या नहीं नहीं, दिस विल बी लेस देन आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो देखो आर स्क्वायर इन्होंने 4 लिया है, छोड़ो चाहे तुम्हारा मन है लो, नहीं मन है मत लो, ठीक है, समझे ना। इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा जेंटलमैन बनने का ट्राई किया है, तुम भी बन सकते हो। ठीक है, तुम भी कैसे बनोगे, सॉल्व इट, आर स्क्वायर बाई टू, ये कॉस थीटा, तो ये क्या बचा साइन 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा, नीचे क्या है 2, अगेन ये करो ये करो, ये क्या हो गया आर स्क्वायर बाई 4 साइन 4 थीटा, राइट। अब इसको दिखा दो साइन 4 थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 4, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 4। अब इसको दिखा दो तुम लेस देन एप्सिलॉन। अब यहां से चाहे तो यू कैन अगेन कन्वर्ट दिस इनटू कार्टेशियन सिस्टम, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और वहां से फिर नेबरहुड निकाल लो, या से वैसे ही छोड़ दो, बुक वगैरह में यहां से वो एक्स वाई की नेबरहुड निकाल देते हैं, तो अपन भी एक बार देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहां से वी हैव रीच्ड एट दिस स्टेज की आर स्क्वायर बाई 4 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। यहां से गोल क्या था हमारा, गोल था टू फाइंड द नेबरहुड ऑफ एक्स एंड वाई, गोल था हमारा एक्स वाई की नेबरहुड निकालना, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, व्हाट इज आर स्क्वायर बाई 4 लेस देन एप्सिलॉन। यहां से अपने मन से यू कैन ब्रेक इन 2 पार्ट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4 एप्सिलॉन, चाहे तो 2 में ले लो, आधा आधा एक्स स्क्वायर को ले लो लेस देन 2 एप्सिलॉन, एंड और क्या लोगे वाई स्क्वायर को भी लेस देन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। बस यहां से क्या आ गया, मॉड ऑफ एक्स लेस देन, यस, और मॉड ऑफ वाई
से लिख लो, पॉइंट की फीलिंग देगा ना, लेस देन अगेन 2 एप्सिलॉन। तो हाँ, क्योंकि हमें कोई भी बस नेबरहुड निकालनी है, हमारी फ्रीडम है। हर एक एप्सिलॉन के लिए इफ आई एम सक्सेसफुल इन फाइंडिंग अ नेबरहुड, गेम इज ओवर। ठीक है, तो ऐसे करके आए, यहाँ पहुंच गए। अब देखो यहाँ देखे तुम्हें फील आ रही है कि इफ x माइनस a इज लेस देन दिस, y माइनस b लेस देन दिस, जब भी अपना एक्स वाई इस नेबरहुड में होगा तो योर फंक्शन जो अपना ओरिजिनल फंक्शन था दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन, दस fx माइनस l fxy माइनस l विल बी लेस देन एप्सिलॉन। पूरी फील आ गई? एप्सिलॉन दिया था, एप्सिलॉन से चले थे, अल्टीमेटली वी फाउंड द नेबरहुड। तो भी बढ़िया है, बिल्कुल ले सकते हो, 3 और 1 लो, 3 एप्सिलॉन लो, 1 एप्सिलॉन लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बस से नेबरहुड निकल गए। ऐसा नहीं है, कोई भी एक नेबरहुड हो तो बस मेंशन करना पड़ेगा कि फॉर दिस एप्सिलॉन दिस इज माय नेबरहुड। अब तुम्हारी अलग हो सकती है नेबरहुड, किसी और की अलग हो सकती है नेबरहुड। ठीक है, बस इतना है। मत आनो तो कॉमन डेल्टा, इसमें भले, अरे तुम फीलिंग लो, कॉमन डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी हो सकता है। इनफैक्ट सबसे पहले वाले में डेफिनेशन में शायद कहीं डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी होगा, कुछ भी हो सकता है नेबरहुड, जरूरी नहीं कि डेल्टा रहे, अलग अलग भी ले सकते हो तुम। ठीक है, बस नेबरहुड मिलनी चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, समझ में आ गया, फील आ गई? तो जब भी कोई प्रूफ करना रहे कि फलाना लिमिट एग्जिस्ट, तो यू विल फॉलो दिस पैटर्न। अपना एफ एक्स वाई माइनस एल लिखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, अल्टीमेटली सिंप्लीफाई कर करके उसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाओगे, और वहां से यू विल गेट द नेबरहुड ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, सेम काम जो हमने सिंगल वेरिएबल में किया था। ठीक है, चलो हाँ, पूरा वही बात जो मैंने लिख रखा है ना एकदम। Thus, for epsilon, for any given epsilon positive, there exists a delta such that x y x square minus x square less than epsilon when mod x less than delta and mod y less than delta। जहां पे डेल्टा की वैल्यू क्या है, जो भी आपने निकाल ली है एप्सिलॉन के टर्म्स में। ठीक है, बस। हैवी हो रहा है क्या? है, सही है ना? चलो नोट में पढ़ो आराम से, क्या लिखा है नोट में। When you have to prove that limit does not exist, choose any two paths and show that the limit is different on different paths। ये बात पहले बोल लिए थे हमने। ठीक है, चलो इसी बात पे ये क्वेश्चन मुझे बताओ, show that limit tan inverse y by x does not exist। हाँ, लिमिट क्या है, एक्स वाई टेंडिंग टू 0 1 वाले पॉइंट पे and our function is tan inverse y by x। बताओ लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट। जब भी हमें डज नॉट एग्जिस्ट दिखानी है, कोई भी दो पाथ दिखा दो जिनमें अलग अलग आ रही हो, काम खत्म हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? व्हाट इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू रीच 0, 1 x0 y1, यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है,
इस पे देखनी है tan इनवर्स 5x की क्या वैल्यू है, ठीक। तो इस पॉइंट पे हमें पहुंचना है, ठीक है। इस पाथ से अगर जाओगे तो कितनी वैल्यू बन रही है, इस पाथ की मतलब क्या स्पेशलिटी है, x इज 0, x इज 0, कितना आ रहा है tan इनवर्स इंफिनिटी 5/2, इधर से आने पे भी कितनी बन रही है, अभी भी x इज 0 5/2, कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। अब इधर से आओ, y कितना है, हवा में टंगे हुए हैं, हाँ क्योंकि हमें यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, हर बार यहीं पे नहीं रहो यहाँ पहुंचना है, ये वाला पाथ y इक्वल टू 1 वाला पाथ है, ठीक है। कितनी आएगी लिमिट, y इज 1, राइट, और तुम्हारा फंक्शन क्या होगा tan इनवर्स 1/x, तो x तुम्हारा नेगेटिव साइड से अप्रोच हो रहा है, अप्रोच कर रहा है उस पॉइंट को, x इज 0 माइनस, तो ये 1/0 माइनस, यस, माइनस इंफिनिटी मतलब tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी कितना होगा, माइनस बाहर लो π/2 आएगा, माइनस का π/2, ठीक है। अब यहां से वैसे तो इतने से गेम ओवर हो गया, क्योंकि यहां से आने पे कितना जा रहे थे तुम, π/2, इधर से आने पे अलग अलग आ गया, या आदत पड़ चुकी है सिमेट्री दिखाने की, तो इधर से आओ, इस पाथ पे आओ, y इक्वल टू 1 एंड x टेंडिंग टू दिस पॉइंट विद सम 0 पॉजिटिव, तो 1/0 पॉजिटिव इंफिनिटी, tan इंफिनिटी मतलब π/2, तो इधर से when we are approaching this point from this side we are getting minus π/2, और इधर कहीं से भी आ रहे हैं तो π/2, तो अलग अलग आ रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फील आई, यही बात आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है, लैंग्वेज चिंता मत करो, अभी अभी तो कॉन्सेप्ट का मजा लो, सही है, आ गई फील, ये फील बड़ी मुश्किल से आती है, चलो चलो, अब थोड़ा सा वी आर entering into that domain which is very confusing, ठीक है, which is very confusing, तो उसमें पहला जो टॉपिक है वो क्या है, रिपीटेड लिमिट, रिपीटेड लिमिट, यहाँ तक तो क्लियर है ना कहानी, अब तक कहानी में कुछ ज्यादा वो तो नहीं लगा ना, आपाधापी टाइप की कुछ, नहीं लगा ना, की बात, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, रिपीटेड लिमिट, क्या लिखा हुआ जरा पढ़ो अंग्रेजी में, लेट फंक्शन f इज डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ ab, बढ़िया बात है, ab की नेबरहुड में उसने कुछ कुछ फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, लिमिट y टेंडिंग टू b if it exists will be a function of x, agree, agree, पहले हमने खाली y को वेरी कराया, हमें ab पे पहुंचना था, लेकिन जो रास्ता चूज किया उस रास्ते में x को पहले कांस्टेंट रखा, y पे कवर किया, ठीक है, तो कुछ फंक्शन ऑफ x आएगा, फिर क्या किया, if then limit phi x tending to a exist and is equal to lambda, we write क्या, limit fxy y tending to b and limit x tending to a equal to lambda, ठीक है। अब तुम यही काम क्या करो, पहले x को कवर करो a और फिर y को कवर करो, तब भी आपको क्या मिले, कंफ्यूज हो रहा है, इस तरह की लिमिट को कैलकुलेट करना पहली बात तो बोलते हैं क्या, रिपीटेड लिमिट, कि पहले हमने x में कैलकुलेट किया फिर y में कैलकुलेट किया, या y में कैलकुलेट किया और फिर x में कैलकुलेट किया, तो जो इस तरह से आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो 1 by 1 करके, दिस इज कॉल्ड रिपीटेड लिमिट, नाउ दीज टू लिमिट्स मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। तो समझ में रिपीटेड लिमिट्स का मतलब क्या है, कि पहली बार
एक एक करके, दोनों एक साथ नहीं। अभी तक व्हाट वी वर डूइंग, एक साथ करते थे। याद करो, अभी तक हम लोग कैसे लिखते थे, एक्स वाई टेंडिंग टू 0,0, एक्स वाई टेंडिंग टू a, b। हमने कभी ऐसे लिखा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू a, लिमिट y टेंडिंग टू b, ये ऐसे तो अभी तक नहीं लिखा था। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, दिस इज कॉल्ड डबल लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट, एक साथ। तभी याद करो, तो पाथ हमने चूज किया था, उसकी खासियत क्या थी, इफ x was approaching 0, y was also approaching 0। ठीक है, साइमल्टेनियस लिमिट्स। रिपीटेड कब होगा, एक एक करके। अगर इस चीज को डायग्राम में देखना हो तो कैसे, ऐसे। ये थोड़ी, ये मेरा घर है तो मेरी नेबरहुड बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे मेरा घर है, ठीक, ये है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। वी ऑलवेज अप्रोच फ्रॉम सम नेबरहुड, ठीक है। तो मान लो हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। तो x टेंडिंग टू 0 और लिमिट y टेंडिंग टू 0 f ऑफ एक्स वाई। दूसरा क्या हो सकता है, y टेंडिंग टू 0 एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ एक्स वाई। अब देखो इन दोनों का हाउ डू वी इंटरप्रेट, लेट्स से वी आर हियर, ठीक है, वी आर हियर। हम अब इसमें क्या करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, योर x इज नॉट चेंजिंग। हाँ, केवल y 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो y 0 की तरफ टेंड करेगा तो कैसे आएगा, सीधे उतरेंगे नीचे, कहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। इसके नीचे नहीं जाएंगे, क्यों, नेगेटिव पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब इसका गेम ओवर हो गया। उसके बाद तुम कहाँ पे हो गए, फंक्शन वैल्यू यहाँ पे कहीं आ चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पे रास्ता कवर कर लिया हमने, दिस पाथ इज डन। इसके बाद कौन सा पाथ कवर करना है, x tending to 0। So from here we will move in this direction. So what is this? This is this, ठीक है। अब इसको देखो क्या होगा, x tending to 0, y पे कोई फर्क नहीं, तो x tending to 0 कैसे आएगा, ऐसे आएगा, राइट। यहाँ पे आते ही पाथ खत्म, 0 हो गया x। नाउ व्हाट, नाउ आर y will tend to 0, कैसे आएगा उतर के, नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिमिट को निकालना इज कॉल्ड, या इस तरह की लिमिट जो भी आएगी, इस केस में मान लो है λ1, इस केस में है λ2, तो λ1 λ2 क्या बोलते हैं, रिपीटेड लिमिट्स। क्या बोलते हैं, रिपीटेड लिमिट्स। एंड दीज रिपीटेड लिमिट्स मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। अब यहीं से बोल रहा हूं ना, विजुलाइज मत करना बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें सैंपल में एक दो डायग्राम दे भी दूंगा देखने के लिए कि वो सरफेस कैसे गच्चा देती है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन के तो दिखाई दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें विजुलाइज नहीं करा सकता। हाँ, तो समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपीटेड लिमिट्स, वन बाय वन रिपीटेड। साइमल्टेनियस का मतलब क्या था, धक, दोनों साथ साथ, हम साथ साथ हैं, ठीक है। अब नोट्स पढ़ो जरा, नोट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 1, इफ द रिपीटेड लिमिट्स, लिमिट्स लिखो, एस लगाओ, एस नहीं है। if the repeated limits are not equal, the simultaneous limit cannot exist. Obvious or not?
क्योंकि साइमल्टेनियस लिमिट वाले में याद करो हम लोग किसी भी पाथ से आए मामला सही होना चाहिए था। तो एक पाथ तो ये भी थे अपने रिपीटेड लिमिट्स वाले भी, ठीक है। तो अगर इस पाथ में इक्वल नहीं आ रहा है तो साइमल्टेनियस नहीं करेगी। पॉइंट इज क्लियर। चलो नीचे बढ़ो। इफ द साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट, if the simultaneous limit exists, these two limits, इस लाइन को अंडरलाइन करो, if they exist, अंडरलाइन करो, if they exist, are necessarily equal, converse is not true, that is, इसको भी पूरा अंडरलाइन करना, repeated limits may exist and may be equal, yet simultaneous limit may not exist. फील आ गई? फील आ गई? क्योंकि रिपीटेड लिमिट्स ने तुम्हारा तो सिर्फ ये दो पाथ ही कवर किए थे, जबकि साइमल्टेनियस केस में सब कुछ होना चाहिए था, ठीक है। तो ये बात तो एक बात हो गई। दूसरा जो मैंने आपको अंडरलाइन कराया बात, इफ दे एग्जिस्ट, उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे तुम क्रॉस क्वेश्चन एक आ सकता है लेकिन करना नहीं, ठीक है। इसका सवाल ही नहीं। हाँ ये क्या 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 हाँ दोनों, अब वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, एक एक लिमिट करने पे बिल्कुल संभावना है कि वो एक ही लिमिट एग्जिस्ट ना करे। और क्या, वो अपने आप में दो क्वेश्चन हो गए। पहले क्वेश्चन में वाई अपने को देखना है, क्या पता वो लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तो आगे वाली ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट नहीं करेगी। रिपीटेड लिमिट मतलब पुराने एकदम दो क्वेश्चन एक साथ, ठीक है। हाँ तो मैं यही बात बोलना चाह रहा था कि ये बात जो मैंने बताई है ना, ये तुमको बस उसके लिए है, थोड़ा आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। टेक्निकली ये भी पूरा 100% सही नहीं है, ठीक है। मतलब ये बात मैं बताई फील लेने की थोड़ा सा, लेकिन एकदम से वो भी पूरा सही नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देयर आर चांसेस कि तुम्हारा रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट ना करें, येट द फंक्शन, यस, साइमल्टेनियस लिमिट में एग्जिस्ट, ठीक है। इतनी सी बात थी बस, ठीक है। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करेंगी तो वो इक्वल होंगी, इफ साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट। ये बात याद रख पाओगे? हमने ये बात बोला कि अगर मान लीजिए इट इज गिवन कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, तो रिपीटेड लिमिट may exist, may not exist, but if they exist they must be equal। समझ गए? साइमल्टेनियस लिमिट के केस में योर रिपीटेड लिमिट्स में और may not exist, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करेंगे रिपीटेड लिमिट्स तो वो इक्वल होंगे, ठीक है। λ1 विल बी इक्वल टू λ2, समझ गए मैं? दूसरा, अगर रिपीटेड लिमिट इक्वल है तो कैन यू से कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? यस, कांट से, यस, हाँ। लेकिन अगर रिपीटेड लिमिट्स ही इक्वल नहीं है, डेफिनेटली साइमल्टेनियस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ये बात पूरा समझ में आ गई? बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है,
अच्छी बात है, तुम लोगों को समझ में याद हो गया एटलीस्ट, ठीक है। कितने तो याद रखता है ये भी देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देखो, f of xy equal to xy upon x square plus y square, we have to, हाँ हाँ, can't say, yes, not exist, yes। तो एग्जाम्पल जो है क्या हुआ, कौन वाला, तो कोई कमेंट नहीं कर सकते साइमल्टेनियस लिमिट पे, यस यस, नो कमेंट्स, डेफिनेटली नॉट। कौन सा, हाँ वो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में वो, हाँ हाँ एग्जाम्पल है ना वो, क्वेश्चन है इसको करना है अपने को। तुम लोगों ने यूट्यूब वीडियो देखा है कि पैराग्लाइडिंग में घबरा जाता है? तो मेरे आज वही मैं देख के तो मेरे मन में बार बार आ रहा है, अपने को समझना ही है, लैंड करना है अपने को। चलो जग्गा भाई लैंड करा दे, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ? चलो, we have to discuss repeated limit and simultaneous limit in this question. Of course, अपना point of discussion क्या होगा, घपलाबाजी कहाँ पे है, ओरिजिन पे, ठीक है, तो ओरिजिन पे ही होगा। तो रिपीटेड लिमिट पे डिस्कशन होगा और साइमल्टेनियस लिमिट पे, ठीक है। कमेंट करो रिपीटेड लिमिट पे, रिपीटेड लिमिट मतलब यू विल कैलकुलेट दिस, एक तो ये, दूसरा लिमिट y टेंडिंग टू 0 एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ x कॉमा y, ठीक है। साइमल्टेनियस में यू विल कैलकुलेट दिस। मुझे बताओ पलक झपकते ही साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी। y इक्वल टू mx डिपेंडेंट ऑन पाथ, राइट। तो ये तो क्या आ गया, डीएनई, ये सब पता है, 15-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस नंबर पे जो तुम देख के बता रहे हो, हैं? हाँ, और बहुत कंफ्यूजिंग है, जो समझता नहीं वो तड़पता रहता है, ठीक है। ये बताओ रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, एंड आर दे इक्वल और डिफरेंट, यस, दोनों केस में जीरो, दोनों केस में जीरो। तो क्या चीज तुमने नोटिस करी, रिपीटेड लिमिट्स आर एग्जिस्टिंग, दे आर इक्वल, येट द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यस। इस स्टेटमेंट तुमको मैंने याद करा ही दिया था, इस एग्जाम्पल को भी याद रखो क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम्पल में, ठीक है। गिव सच एग्जाम्पल या ऐसे करके, तो अपने को इससे हर एक का एक एक एग्जाम्पल याद रखना है। और तुमको भी ये हेल्प करके होगा क्या, आफ्टर 2-3 मंथ्स तुम्हें स्टेटमेंट याद नहीं रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जब याद रखोगे ना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो xy upon x square plus y square is one such question where repeated limit exists but the simultaneous exist and they are even equal, yet the simultaneous limit does not exist, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल कौन है, ये है, ये रटना है अपने को। चलो फंडा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ओ बेटा जी,
so that the limit exists at origin. जब नॉर्मली वो सिर्फ वर्ड यूज करे लिमिट, तो इसका मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट साइमल्टेनियस लिमिट। ठीक है, क्या बात है मिनाल, क्यों उदास हो? So that the limit exists at origin, but the repeated limit does not exist, where fxy is given by this. X sine 1 by y plus y sine 1 by x, x y not equal to 0, x y 0 and 0. So that the limit exists at the origin, we have to show कि simultaneous limit exists, but the repeated limit does not exist. क्या प्रूफ करना है? Simultaneous limit exists and repeated limit does not exist. दोनों आसान है, दोनों आसान है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो रिपीटेड लिमिट कैसे निकलेगा? y इक्वल टू व्हाट पाथ? y इक्वल टू mx लिखा तुमने है। पाथ चूज करने का डायरेक्ट हो जाएगा रिपीटेड लिमिट में। देखो व्हाट वी हैव टू डू, दिस x टेंडिंग टू 0 लिमिट y टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या है f ऑफ x y। ठीक है, तो ये है now tell me whether this limit will exist or not. ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारा होगा क्या, ये तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, दिस विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम, समझ रहे हो यश? बट दिस विल क्रिएट ट्रबल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे देखो x नॉन जीरो है, ये साइन 1 by 0, दिस विल बी लाइक साइन इन्फिनिटी काइंड ऑफ। ठीक है, साइन इन्फिनिटी ऑसिलेटिंग, यू डोंट नो द एग्जैक्ट नेचर, तो दिस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। अब जब यही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसकी तो बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, the same logic can be extended in this case, y tending to 0 and limit x tending to 0 f of x comma y, x tending to 0, x tending to 0 ये, तो x 0 टेंड करेगा, this will not create any problem, इसका लिमिट तो वैल्यू तो 0 आने वाला है, this will start creating problem, क्योंकि यहाँ पे फिर बनेगा साइन इन्फिनिटी, अगेन द सेम थिंग। तो इस केस में इन केस ऑफ रिपीटेड लिमिट व्हेन वी विल ट्राई टू कैलकुलेट रिपीटेड लिमिट, दिस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, उसकी वजह से पूरा का पूरा रिपीटेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, नॉर्मली इतना ही करके छोड़ देते हैं, बुक में भी इतना ही लिख के छोड़ देते हैं कि साइन एक्स इंटू साइन 1 by y, ऑसिलेटिंग लिख दो चाहे तो, ऑसिलेटिंग नेचर, या डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल, साइन 1 by x डज नॉट एग्जिस्ट। समझो वही वाली बात यहाँ पे भी आ गई, क्वेश्चन की सोल क्या है? क्वेश्चन की सोल यहाँ पे साइन 1 by x की लिमिट तुमसे नहीं पूछना चाह रहा है वो, हाँ पूरे की, तो तुम इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन उस पर अटका हुआ है, रिपीटेड लिमिट उस फंडे पे। जब अलग से क्वेश्चन आएगा साइन 1 by x की लिमिट, तब तुम पूरा एक्सप्लेनेशन लिखोगे, इतनी बकर तुम्हें आती है। नाउ कम्स द साइमल्टेनियस लिमिट।
जीरो आएगी, हाँ क्या क्या क्या? whatever be the number sin 1 always will be maximum to 1 हम्म, जब लिमिट डालेंगे x टेंड्स टू 0 तो उसकी वैल्यू क्या? हाँ 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 y टेंड्स टू 0 हाँ लेफ्ट पर में थोड़ा पता नहीं साइन नंबर है क्या होगा ये तो पता नहीं तो वो लिमिट आई नहीं ना। ऐसे तुम ये भी कर सकते हो कि लिमिट आएगी तो कुछ कोई नंबर तो होगा ही, ऑसिलेट कर रहा है फिर भी कोई तो है ही। नहीं नहीं तो तुम उसके आगे बढ़ ही नहीं पाए ना, वहीं पे अटक गए, वहीं पे डिसीजन ले पाए। वो फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, अब वही फंक्शन ही यूनिक नहीं है, ठीक है। वरना तो ऐसे साइन 1/x से कोई ना कोई नंबर तो होगा ही, इनफिनिटी तो ना आ रहा है, आर्गुमेंट ही गलत है वो, ठीक है। मत सोचो, वरना और दिमाग में घुस गया कहीं तो एग्जाम में याद आएगा यही बात ठीक है, उस आइडिया को वहीं ड्रॉप करो। ऑसिलेटिंग मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, गेम खत्म, आगे बढ़ना नहीं है। तुम आगे उसको बढ़े कि अब बोलने में भी डर लगता है ये बात है कि पता नहीं किसी के दिमाग में डाउट आया भी नहीं होगा, उसके आ जाएगा और वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं नहीं तो तुम्हारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा ना, वहीं रुको तुम, ठीक है। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, इसलिए बोलूंगा भी नहीं, बाकियों के दिमाग में आ गया तो और दिक्कत, ठीक है। चलो, नाउ वी विल डिस्कस द केस ऑफ साइमल्टेनियस लिमिट, ठीक है। साइमल्टेनियस लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट के केस में भाई आएगी तो क्या आ सकती है, जीरो, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद दिस एक्सप्रेशन f of xy minus l, राइट। f of xy minus l कितना आएगा, x sin 1/y plus y sin 1/x minus 0, कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ प्रूफ करना है, पता भी, अरे पहले से पता भी होता है हमको लिमिट क्या है, ठीक है। जीरो जीरो रख दो डायरेक्ट ही क्या है, अरे ऐसे अपने आप से निकल के नहीं आती है वो, पता होता है तुमको क्या होता है तभी प्रूव करते हो, ठीक है। हाँ तो ये आई माइनस एल, अब क्या कर सकते हो यहां से, क्या, लेस देन एक्स साइन 1/x प्लस वाई साइन क्या 1/x, वापस इसको और छोटा कर दो किससे, ठीक है। एंड आ गया यहाँ से तुम्हारी नेबरहुड, शिवम आपका माइक ऑन है शायद, क्या क्या क्या, कहाँ काम आई, 0 पे मान हाँ हाँ इसमें हमारे पास x को 0 into तो वाई भी जीरो, नहीं लास्ट वाले जैसे रिपीटेड लिमिट में x 0 x की वैल्यू में नहीं करती, y की वैल्यू में डाली तो साइन इंफिनिटी होगी, तो हम कह रहे हैं मतलब बट इसके साइमल्टेनियस में x 0 into 1 साइन इंफिनिटी, तो इसलिए 0 खत्म। x इंटू साइन 1/x की लिमिट कितनी होती है, जीरो। x इंटू साइन 1/x की लिमिट कितनी थी, जीरो। हाँ यस, x उसके बाद जीरो में टेंड कर रहा था, हम लोग पड़ोसी से बढ़ रहे थे, वी वर इन द नेबरहुड, तो अभी नॉन जीरो ही था x भी इस केस में। चलो यहाँ पे देखा तुमने, पूरा फ्लो समझ में आ गया, ठीक है, समझ गया एकदम, याद कर लोगे ये एग्जाम्पल भी। वो 1 से, ये देखो कुछ भी वैल्यू होगी इट विल बी लेस देन इक्वल टू 1 ओनली, ठीक है। तो हमने उसकी मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, इन सबको बड़ा करते चले गए, मतलब ये जो दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन, ये इससे बड़ा, मॉड से ब्रेक कर दिया बीच में, फिर ये दिस एक्सप्रेशन इज इवन बिगर देन दिस, ठीक है। क्यों, ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर
नंबर लेस देन 1, बस ऐसे करते गए। यहाँ पे आते ही बंटवारा कर दिया हमने नेबरहुड का और जिंदगी आसान बनाई। ठीक है, बढ़िया है। क्वेश्चन इधर याद रखोगे, देखो यही मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे तुम्हें जो परेशान कर सकते हैं एग्जाम में, 10 के 10 बता दूंगा मैं, तुमको रट लेना है। ठीक है, इसके बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता, इसके बाहर आएगा तो वो बहुत आसान होगा। ठीक, चलो फिर आ गई। अब फिर अगर आ गई है तो तुम अगला क्वेश्चन मुझे सोच के बताओ। व्हाट इज आवर फंक्शन f of x y इक्वल टू, हाँ रिपीटेड लिमिट तुम्हारी 1 आएगी, 1 0, this is if x y not equal to 0 x y, this is when x y equal to 0। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट बट अ साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो करना है रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट एंड साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डिस्कस कहाँ पे करेंगे? ओरिजिन पे करेंगे ना। अब बताओ मुझे रिपीटेड लिमिट कितनी है? रिपीटेड लिमिट 1 आ रहा है, ठीक है। रिपीटेड लिमिट डिस्कस करो पहले। रिपीटेड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0 f of x y। तो तुरंत ही यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तुरंत बना देगा, ठीक है ना। हाँ, और जब ये करोगे उल्टा, लिमिट y टेंडिंग 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, द सेम रीजनिंग, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस विल आल्सो 1। ये नॉन जीरो है ना, तो 1 से बढ़ना शुरू करोगे, 1 ही रहेगी खटाक से, ठीक है। और फिर जब 1 आ गया तो फिर तुरंत ही 1 हो गया। यहाँ पे भी जब x y नॉन जीरो, x नॉन जीरो, 1 1, तो तुरंत ही इंडिपेंडेंट, खत्म, गेम ओवर हो गया, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं साइमल्टेनियस लिमिट। वेरी गुड, हाँ ठीक है। देखो दो तरीके से यू कैन ऑब्जर्व, दो तरीके से यू कैन ऑब्जर्व हाउ we have to discuss at this point, ठीक है। we have to discuss at this point। तो if you approach along this path, your limit will be एक्स वाई कितना है इस पाथ पे, 0 है तो 0 आएगा। ऐसे ही चाहे आप इस पाथ से आओ, इस पाथ से आओ, इस पाथ से आओ, 0 ही है, राइट। यस, अगर तुम इस वाले पाथ से आए, एक्स भी नॉन जीरो, वाई भी नॉन जीरो, तुम्हारी लिमिट क्या बनने वाली है, 1। समझ गए? इफ यू अप्रोच 0 0 थ्रू दिस पाथ, तुम्हारा x भी नॉन जीरो, y भी नॉन जीरो, तो ये वाले फंक्शन को चूज करोगे, 1 1 1 1 1 1 1 1, 0 0 तो कहीं पहुंचोगे नहीं, क्योंकि 10 2 होता है, राइट। तुम्हारी लिमिट क्या आएगी, 1। एक तो ये तरीका हो गया,
ठीक है। दूसरा fxy माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब अगर, लेकिन इससे भी थोड़ा सा दिक्कत ही आएगी। मान लो एल अगर तुम 0 ले लो, मान लो अगर लिमिट इसकी किसी पास से 0 लगती है, किसी पास से 1 लगती है, राइट। तो अगर लिमिट तुम्हारी 0 है, ठीक है, तो तुम्हारा दिस फॉर सम, कोई मान लो कि इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग कोई नेबरहुड है एक्स वाई जेड, आई डोंट केयर, बट दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन एप्सिलॉन। कैन यू गारंटी दिस? कोई भी तुम्हारी नेबरहुड होगी, कोई भी नेबरहुड होगी, ऐसी कुछ होगी, ऐसी कुछ होगी, और तुम्हें क्या इंश्योर करना है कि whenever your xy is in this range, इस वाली में your fx minus l, l हमने इसमें क्या मान रखा है 0, your fx, इसलिए fxy should be less than epsilon, but इसमें जब 0 होगा फंक्शन तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस वाले पॉइंट्स के लिए तो 1 हो जाएगा ना खटाक से, तो you cannot ensure कि your fxy will always be less than epsilon. Got the idea? नहीं समझ में आई? पाथ वाला तो समझ में आ गया ना मेथड, यार अभी समझ में आएगा। देखो मान लिया कि वी हैव सम नेबरहुड दिस, इस तरह ही कुछ अपीयर करेगी नेबरहुड, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि व्हेनेवर अपना पॉइंट इज इन दिस नेबरहुड, योर fxy विल आल्सो बी विद इन एप्सिलॉन नेबरहुड, विद इन एप्सिलॉन नेबरहुड, ठीक है। तो मान लिया अगर लिमिट हमारी 0 है या 1 हो सकती है, कोई दो में तो डाउट है, तो अगर 0 भी तुमने मान लिया तो दिस विल बी योर एक्सप्रेशन, और इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। बट कैन यू गारंटी कि दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन एप्सिलॉन? मान लिया एप्सिलॉन अगर तुम्हें फील नहीं आ रही है कि मान लो दिस इज 0.01, तो कैन यू ऑलवेज इंश्योर कि विद इन दिस डोमेन योर fxy विल बी लेस देन एप्सिलॉन? नहीं, क्यों? कभी xy यहां पे होगा तब तो 0 है, 0 लेस देन 0.01, यस। यहां पे तब 1 लेस देन एप्सिलॉन? नहीं, नॉट पॉसिबल, 0 लिमिट नॉट पॉसिबल। अब इसी को अगर तुम 1 ले लो, अभी इसी को तुम अगर 1 ले लो, लिमिट मान लो तुमने कह दिया कि द लिमिट इज 1, वैसे तो लिमिट तुमने रिपीटेड लिमिट से निकाली थी, तो अगर एग्जिस्ट करती तो वो उसी के बराबर होती ना, ठीक है। तो वैसे तो 1 लेके भी केस डिस्कस कर लो, तो ये है, ठीक है। तो मान लिया ऐसे करस्पॉन्डिंग भी कुछ नेबरहुड होगी, ये है। तो कैन यू इंश्योर कि दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन एप्सिलॉन? मान लिया एप्सिलॉन इज 0.01, ठीक है। तो fxy जब 1 होगा, मतलब कि इस जगह कहीं पे भी, तो दिस विल बी 0, ऑफ कोर्स 0 इज लेस देन 0.01, बट हर एक नेबरहुड में ये वाले पॉइंट भी तो आएंगे, ये वाले, और यहां पे आते ही योर फंक्शन विल बिकम 0, तो कितना बचेगा टोटल में 1, इज 1 इज लेस देन 0.01? नहीं, मतलब you cannot get a neighborhood such that fxy minus l is always less than epsilon. तो function cannot have a limit. फंडा क्लियर हुआ? लैंग्वेज की चिंता मत करो, वो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मैंने आज दिए भी होंगे तुम लोगों को क्वेश्चन, आगे लगे हुए हैं सोल्यूशन जो मैंने बात करी थी, ठीक है। तो लैंग्वेज के बारे में चिंता मत करो, फंडा समझ लो, ठीक है। फील आ गई? वैसे लैंग्वेज भी यही लिखनी होती है जो तुम्हें बताई, डिट्टो यही लैंग्वेज अपनी भाषा में। यस यस, एकदम कोई दिक्कत नहीं। वो एक्चुअली वो ऐसे बोल देते हैं कि वी कैन ऑलवेज हैव, I mean there exists infinite point where this fxy will have what value 0, है ना। तो in that case this relation will not hold, खत्म, इसलिए लिमिट
विल नॉट एग्जिस्ट, खत्म। रिपीटेड वाली केस में क्या था कि हमने क्या किया, लिमिट एफ एक्स वाई वाई टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो अभी जो तुम कहाँ पे हो, यू एट सम नॉन जीरो पॉइंट्स, यहाँ कहीं पे हो, ठीक है, एंड यू आर अप्रोचिंग वाई 0 इधर कहीं पे, ठीक है। बट इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन तुम कौन सा चूज करोगे, व्हेन एक्स वाई आर नॉट 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। देखो इन दोनों में कोई एक चूज करनी है तुमको, क्या चूज करोगे, यस यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे 1 होते ही आंसर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आंसर 1, इसलिए रिपीटेड लिमिट 1 होगी, ठीक है। दिस वाज एक्चुअली वेरी टफ टॉपिक, लेकिन तुम लोगों ने बहुत सही जवाब दिए पहली बार में, ठीक है। मैं सच में बता रहा हूँ बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है और समझ में नहीं आता है। हाँ ऐसा मिल सकता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक, तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि एक रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करे, एक लिमिट नहीं एग्जिस्ट करे, हो सकता है, लेकिन अभी तो शायद मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मतलब ठीक है, आ जाएगा तो देख लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग केस ये है, सबसे इंटरेस्टिंग केस क्या है कि रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल भी है, फिर भी साइमल्टेनियस एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फिर और एक और इंटरेस्टिंग केस क्या है कि साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो ये दो केसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इनके इसलिए ज्यादा याद रखो, बाकी तो आ जाए ठीक है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो क्या हो गया लिमिट वाला फंडा। इफ आई वर टू इंक्लूड कंटिन्यूटी इन दिस, तो व्हाट चेंजेस वी नीड, सिंपल, योर L विल बिकम f ऑफ ए बी। लिमिट क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, और थ्योरी विल बी एग्जैक्टली सेम, ठीक है। बस लिमिट की वैल्यू इन दिस केस विल बिकम f ऑफ ए बी, और कुछ भी नया चेंज नहीं है, ठीक है। चलो अभी के लिए मैं यहीं पर रुक रहा हूं, डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा इससे ज्यादा ट्रिकी है, कल देखेंगे अब। चलो अच्छा लगा सुन के, चलो गाइस कल मिलते हैं, ठीक है। रिवाइज करना क्योंकि अभी आपको लग रहा है सब कुछ याद है, बट बहुत जल्दी दिमाग से स्लिप होते हैं ये फंडे, ठीक है। चलो गाइस कल मिलते हैं। साइमल्टेनियस लिमिट निकालने का मतलब है कि इस वाले में, किसमें, अच्छा इस वाले में ही साइमल्टेनियस लिमिट का क्या है, तुम इसमें डेफिनेशन से जाओ सीधे डायरेक्ट। डेफिनेशन से जाने मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, ठीक है, ये दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। लिमिट कितनी है, मान लो तुमने रिपीटेड जो लिमिट निकाली है वही लिमिट है, अगर होगी तो वही होगी, तो मान लो कि ये है एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 1, दिस शुड, और एप्सिलॉन इज गिवन, तो दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन एप्सिलॉन, दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन एप्सिलॉन। मान लिया द गिवन एप्सिलॉन इज 0.01, वैसे तो कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें विजुअलाइज इसलिए मान रहा हूं। तो दिस रिलेशन शुड ऑलवेज होल्ड फॉर दिस नेबरहुड, कि मान लिया अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी तो फॉर दिस गिवन एप्सिलॉन लेट्स से दिस इज नेबरहुड, कोई भी रैंडम मान लिया हाइपोथेटिकल कि फॉर दिस गिवन एप्सिलॉन दिस इज नेबरहुड। बट जब हमने चेक करना शुरू किया तो क्या पाया कि जब इस नेबरहुड में थे तो दिस रिलेशन शुड होल्ड, तो जब यहां पे थे एट दिस पॉइंट नॉन जीरो, यहां पे फंक्शन क्या वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 माइनस 1 0, यस दिस रिलेशन इज होल्डिंग, गुड, वेल एंड गुड। लेकिन जैसे ही यहां पे आए, इफ वी चूज दिस पॉइंट, योर एफ एक्स वाई विल बिकम 0, दिस होल टर्म विल बिकम 1। क्या 1 इज लेस देन एप्सिलॉन, नहीं,
तो ब्रीच कर गया ना तुम्हारा ये, जबकि ये रिलेशन शुड होल्ड फॉर एवरी पॉइंट इन नेबरहुड। ठीक है, तो there does not exist any neighborhood corresponding to this epsilon कि whenever x and y lies in this neighborhood your fx minus l is less than epsilon। ठीक है, तो इतनी कहानी के साथ अब क्लियर हो गया। चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।